पुराने समय की बात है। सुंदर नगर में चंदर नाम का एक व्यक्ति रहता था। चंदर बड़ा ही मेहनती था। चंदर के 3 बेटे भी थे। वे भी अपने पिता की तरह खूब मेहनत किया करते थे। चंदर की पत्नी का देहांत हो चुका था। चंदर और चंदर के तीनों बेटे एक साहूकार के यहाँ नौकरी किया करते थे और साहूकार उन्हें रोजाना की मेहनत के बदले केवल 5 सेर जौ के दाने देकर टाल दिया करता था। घर आकर चंदर और चंदर के बेटे मिलकर भोजन बनाते। चंदर के परिवार में सभी लोग अच्छी खुराक वाले सदस्य थे, इसलिए इतने कम अनाज में भी वे हमेशा भूखे ही रह जाया करते थे। कई बार चंदर के मन में साहूकार की नौकरी छोड़ने का विचार भी आया, किंतु यह सोचकर वह अपने विचार को मन से त्याग देता कि यदि मैंने साहूकार की नौकरी छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करूंगा तो साहूकार मुझे अवश्य ही तलाश करवा लेगा और फिर मेरे परिवार सहित मुझे वापस बुला लेगा, क्योंकि चंदर ने साहूकार से कर्ज भी ले रखा था। फिर एक दिन चंदर भोजन तैयार करने के लिए चूल्हे में आग दहका ही रहा था कि पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा ने उसे आकर कहा, अरे चंदर, तुम्हारे 3 जवान बेटे हैं, फिर भी तुम चूल्हे झोंकते रहते हो। फिर उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, चंदर, तुम अपने बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं कर लेते? घर में एक बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम लोगों को चूल्हा तो नहीं झोंकना पड़ेगा। उस बूढ़ी अम्मा को शायद यह मालूम नहीं था कि चंदर के बड़े बेटे नंदकिशोर की 2 साल पहले ही शादी हुई थी, इसलिए उस बूढ़ी अम्मा ने चंदर से ऐसा सवाल किया था। फिर चंदर ने बूढ़ी अम्मा को दुखी होते हुए बताया, चाची, नंदकिशोर की शादी हुए तो 2 साल बीत चुके हैं, मगर चंदर ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया और फिर चूल्हे में फूंक मारने लगा। फिर बूढ़ी अम्मा ने उत्सुकता से पूछा, क्यों रे चंदर, क्या हुआ? मुझे बता तो सही। फिर चंदर उदास स्वर में भोला सा मुंह बनाकर बोला, क्या बताऊं चाची, नंदकिशोर की बहू तो अभी अपने माँ के घर में ही रहती है। फिर बूढ़ी अम्मा ने आश्चर्य करते हुए बोली, माँ के घर में क्यों? तूने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है? तू अपने बेटे को कहता क्यों नहीं वह बहू को वहाँ से लेकर आए? फिर बूढ़ी अम्मा ने चंदर को सुझाव दिया, देख चंदर, तू नंदकिशोर को बोल बहू को जल्दी ही घर ले आए। फिर चंदर ने उदास होते हुए बोला, कैसे लाएं चाची, हमारे घर में तो एक चारपाई तक नहीं है जिस पर वह बेचारी आकर बैठ सके, और फिर नंदकिशोर के पास ऐसे कपड़े भी नहीं हैं जिन्हें पहनकर वह अपनी ससुराल में जा सके। फिर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराकर बोली, अरे वाह रे वाह चंदर, बस इतनी सी बात, मैं तो समझी थी कोई बड़ा बखेड़ा हो रखा है। फिर बूढ़ी अम्मा बोली, अरे चंदर, चल मेरे साथ, मैं तुम्हें कपड़े दूंगी, तुम नंदकिशोर को उसके ससुराल भेजने का प्रबंध करो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। यह बात कहकर बूढ़ी अम्मा घर चली गई। फिर चंदर ने बूढ़ी अम्मा के घर से कपड़े लिए और घर जाकर अपने बेटे नंदकिशोर को कपड़े पहनाकर ससुराल जाने के लिए कहा, तो वह तैयार होकर अपने ससुराल की तरफ चल पड़ा। फिर नंदकिशोर अपने ससुराल में जा पहुंचा और वहां पहुंचकर नंदकिशोर की खूब आवभगत हुई और 3 दिन वहां रहने के बाद नंदकिशोर अपनी बहू को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। परंतु रास्ते में उसने सोचा कि हमारे घर में तो कोई चारपाई भी नहीं है जिस पर मैं अपनी पत्नी को बिठा सकूं। फिर नंदकिशोर के दिमाग में एक युक्ति आई। फिर नंदकिशोर ने अपनी पत्नी को सीधा उस बूढ़ी अम्मा के घर पर ही ले गया और वह वहीं छोड़कर आ गया। फिर जब नंदकिशोर अपने घर खाली हाथ गया तो चंदन ने उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछा, तो नंदकिशोर ने सब कुछ बता दिया। फिर चंदर और उसके तीनों बेटे साहूकार के घर नौकरी करने के लिए चल पड़े। फिर बूढ़ी अम्मा ने नंदकिशोर की पत्नी की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, आओ बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। बूढ़ी अम्मा की यह बात सुनकर नई नवेली बहू को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर वह सोचने लगी कि क्या यह मेरा घर नहीं है? तब नंदकिशोर की पत्नी ने बूढ़ी अम्मा से हिचकिचाते हुए पूछा, क्यों माँ जी, क्या ये मेरा घर नहीं है? फिर बूढ़ी अम्मा ने जो भी कुछ सच था वह सब कुछ उसे बता दिया। फिर नंदकिशोर की पत्नी को उसके घर छोड़ आई। फिर नंदकिशोर की बहू ने अपने पति के घर में घुसकर देखा तो उसे बहुत बुरा सा लगा। वह घर के अंदर जगह जगह चूल्हे बने हुए थे और चूल्हों की राख बिखरी हुई पड़ी थी। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी है। बर्तनों के नाम पर घर के अंदर टूटी फूटी 4-5 प्लेटें हैं और कपड़ों को उठाकर देखा तो उन फटे पुराने कपड़ों पर धूल जमी हुई पड़ी थी।
अपनी ससुराल के घर की हालत देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। अब नंदकिशोर की पत्नी सोचने लगी, मैंने पिछले जन्म में ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा भगवान मुझे इस जन्म में दे रहे हैं। लेकिन बहू हिम्मत वाली थी। कुछ देर सोचने के बाद वह उठी और घर की सफाई में जुट गई। सारा घर साफ किया, आंगन में फैली हुई चूल्हे की राख, जगह जगह बने चूल्हे तोड़कर उसने एक ही चूल्हा तैयार किया। फिर वह अपने पति के घर आने की प्रतीक्षा करने लगी। शाम होने जा रही थी, परंतु उनमें से अभी तक कोई भी सदस्य घर पर नहीं आया था। बहू को बेचैनी होने लगी, इतना बड़ा घर और उस घर में वह अकेली। उसे चिंता होने लगी कि उन सभी लोगों को कहीं परेशानी तो नहीं हो गई। फिर नंदकिशोर की पत्नी के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। तभी उसका पति और ससुर अपने बेटों के साथ घर में आ गए। तो उन सभी लोगों ने अपने घर को देखा कि हमारे घर की हालत तो बिल्कुल बदल चुकी है। यह देखकर वह सब बहुत प्रसन्न हुए। परंतु जब चंदर की निगाह चूल्हों की तरफ उठी तो उसने अपनी बहू से कहा, बहू ये तुमने क्या किया? तुमने तो सबके सब चूल्हे ही खत्म कर दिए। अब हम खाना कहाँ बनाएंगे? फिर नंदकिशोर की पत्नी बोली, तुम इसकी चिंता मत करो बापू, आज से इस घर के अंदर एक ही चूल्हे पर खाना बनेगा और हम सब एक साथ मिलकर खाएंगे। यह बात सुनकर चंदर को बहुत अच्छा लगा। फिर चंदर ने अपनी बहू से कहा, ठीक है बहू, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर चंदर ने जौ के जो दाने जो हर रोज साहूकारों ने देता था वह चंदर ने अपनी बहू के सामने रख दिए। बहू ने इतने से जौ के दानों को देखा तो बहू ने चंदर से पूछा, बापू क्या साहूकार आपको बस इतने से ही जौ देता है? फिर चंदर बोला, हाँ बेटी, साहूकार हमें जो भी कुछ देता है वह हम लेकर आ जाते हैं। फिर ससुर की यह बात सुनकर बहू कुछ सोचकर बोली, तुम सब लोग दब्बू हो, साहूकार के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो और साहूकार तुम्हें थोड़े से जौ देकर बहका देता है। अब कल तुम सभी लोग साहूकार से कहना कि वह इससे 3 गुने जौ दे तो काम करेंगे। और हाँ, अगर साहूकार को जरूरत होगी तो आप लोगों से वह काम जरूर करवाएगा। और सुनो, तुम डरना बिल्कुल भी मत। फिर नंदकिशोर ने कहा, भाग्यवान, तुम नहीं जानती, साहूकार हमारी बात सुनकर वह हमारी जबान ही कटवा देगा। फिर नंदकिशोर की पत्नी बोली, तुम चोरी तो नहीं कर रहे हो, तुम झूठ भी नहीं बोल रहे हो और अपना हक उससे मांग रहे हो। और जो अपना हक नहीं मांग सकता वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तुम मेरी बात मानो और साहूकार से कल तुम ये बात कहना तो सही। तब चंदर ने बहू को आश्वासन दिया कि वे आज ऐसा ही करेंगे जैसा वह कह रही है। और फिर अगले रोज पूरे दिन काम करने के बाद साहूकार ने जब उन्हें जौ दिए तो चंदर ने उसे 3 गुने जौ देने की मांग की। तब साहूकार ने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया और उन्हें 3 गुनी मात्रा में जौ दे दिए। फिर वह सभी लोग खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गए। फिर बहू के सामने उन्होंने जौ रख दिए। बहू ने देखा कि जौ कल से 3 गुनी मात्रा में अधिक हैं। तब बहू ने पूछा, क्या साहूकार ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? तब चंदर बोला, नहीं बहू, उन्होंने हमें चुपचाप ही 3 गुने जौ दे दिए। फिर बहू जौ लेकर बूढ़ी अम्मा के घर चली गई और जौ को वे वहाँ से पीस लाई। फिर घर आकर बहू ने रोटियां बनाई और फिर सब्जी बनाकर सभी को परोसी। फिर खाना खाकर सब लोगों ने बहू को दिल से दुआएं दी। देवरों ने भाभी की खूब प्रशंसा की। अब बहू भी बड़ी होशियार थी, वह अक्ल से काम लेती थी। साहूकार द्वारा दिए गए जौ में से वह आधे जौ बचा कर रख देती थी। फिर 1 हफ्ता उसने यही काम किया। फिर अगले दिन उसने अपने पति से कहा, ए जी सुन रहे हो, आज तुम साहूकार से कहना कि इतने जौ से हमारा काम नहीं चलता, वह कुछ न कुछ और जौ की मात्रा बढ़ा दे। शाम को काम निपटाने के बाद बाप बेटे साहूकार के पास जा पहुंचे और उसके सामने अपना प्रस्ताव रखा तो साहूकार ने बिना कुछ कहे जौ की मात्रा फिर से बढ़ा दी। फिर वह सभी लोग जौ लेकर घर आ गए। तब बहू ने जौ को देखकर अपने ससुर से कहा, बापू तुम लोग कल से साहूकार के यहाँ काम करने नहीं जाओगे। फिर चंदर आश्चर्य करते हुए बोला, फिर हम लोग क्या खाएंगे बेटी? फिर बहू बोली, बापू मैंने काफ़ी अनाज बचा बचा कर इकट्ठा कर लिया है,
तुम लोग कोई बाजार में दुकान देख लो और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दो। भगवान ने चाहा तो हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। बहू की बात चंदर की समझ में भी आ गई। फिर दूसरे दिन चंदर ने बाजार में एक दुकान का प्रबंध भी कर लिया। फिर उसमें बहू द्वारा बचाई गई योजना के अनुसार अनाज बेचने का काम भी शुरू कर दिया। शुरू में तो उनकी दुकान पर कम ही ग्राहक आए, लेकिन फिर उनकी दुकान चल निकली। दुकान चलती देखकर चंदर तथा उसके बेटों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वे घर के लिए कुछ न कुछ सामान जुटाने लगे। फिर वह सभी बड़े आनंद के साथ रहने लगे। फिर एक दिन चंदर ने बहू से कहा, बहू तुमने तो हमारे घर में आकर हमारे दिन ही बदल दिए। किसी ने सच ही कहा है कि बहू घर की लक्ष्मी होती है। यह बात कहते हुए चंदर की आंखें भर आई। फिर बहू ने चंदर से कहा, बापू मैं आपकी बहू नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ और यह तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने घर को सही तरीके से संभाल के रख सकूँ। फिर चंदर और नंदकिशोर, बहू और बाकी सारे लोग आराम से रहने लगे और अब उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी और वह धीरे धीरे करके अमीर हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।